let's do question number 10th of exercise 1.1, that is rational number. Question number 10th is write the rational number that does not have a reciprocal. ऐसा rational number जिसका कोई reciprocal नहीं होता है. तो देखिए ऐसा रैशनल नंबर बताना है दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, जिसको रेसिप्रोकल नहीं किया जा सकता. तो देखिए अगर 1 देखते हैं तो 1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं, राइट. लेकिन अगर 0 देखते हैं तो 0 को हम 0 के नीचे कुछ नहीं है, अगर 1/0 नहीं लिख सकते क्योंकि इसका आंसर 0 है. लेकिन 1/0 जब भी 0 डिनोमिनेटर में आ जाता है तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, तो हम इन दोनों को इक्वल नहीं लिख सकते. तो हमारा ऐसा रैशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, जिसका रेसिप्रोकल नहीं है, वो कौन सा नंबर है? 0. तो मैं इसको इरेज करके यहाँ क्या लिख दूंगी कि 0 एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं, जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है. लेट्स डू सेकंड पार्ट नाउ. सेकंड पार्ट कह रहा है कि सेकंड पार्ट इज द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल. ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसको रेसिप्रोकल करके भी सेम आएगा? देखिए 1 है, 1 का रेसिप्रोकल करके क्या लिख सकते हैं? 1/1, तो भी वो 1 ही आएगा. एंड इसी तरीके से -1 ऐसा नंबर है जिसको अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो ये क्या है? 1/-1. इसको क्या लिख सकते हैं? -1 ही लिख सकते हैं. तो 1 एंड -1, हमारा 1 एंड -1 ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका रेसिप्रोकल करके भी वही सेम नंबर आएंगे. लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ. थर्ड पार्ट क्या है? द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव. ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जो नेगेटिव साइन लगने के बाद भी वो सेम रहेगा? तो देखिए 0 एक ऐसा रैशनल नंबर है जो प्लस का 0 लिखें या माइनस का 0 लिखें, आंसर 0 ही आएगा, राइट. तो थर्ड का आंसर क्या है? 0 इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 11th ऑफ एक्सरसाइज 1.1, दैट इज रैशनल नंबर. क्वेश्चन नंबर 11th का फर्स्ट पार्ट इज फिलिंग इन द ब्लैंक्स. हमें फिलिंग इन द ब्लैंक्स करने हैं. 0 हैज डैश रेसिप्रोकल. अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा है 0 का क्या कोई रेसिप्रोकल होता है? नो, 0 हैज नो रेसिप्रोकल, कोई रेसिप्रोकल नहीं होता. नेक्स्ट पार्ट इज द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल. कौन से ऐसे नंबर हैं जो अपने ही रेसिप्रोकल होते हैं? अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि 1 एंड -1 ऐसे नंबर होते हैं जो जिनका रेसिप्रोकल भी सेम नंबर ही आते हैं, राइट. लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ. थर्ड पार्ट इज द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज. -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? देखिए थर्ड पार्ट में -5 को अगर रेसिप्रोकल करके लिखना है तो 1/-5 भी लिख सकते हैं. अब डिनोमिनेटर में माइनस होता है तो हमने पढ़ा है कि -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाती है, राइट. तो इसको क्या लिखेंगे? प्लस माइनस माइनस एंड 1 1 1 अपॉन, इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस 5 1 5. तो हम क्या लिख सकते हैं? -1/5. तो यहाँ पे आ गया -1/5 is the answer. Let's do fourth part now. Fourth part is the reciprocal of 1/x where x is not equals to 0 is. अगर ये कह रहा है कि 1/x का क्या रेसिप्रोकल होगा जहां पे x की वैल्यू 0 नहीं है, क्योंकि अगर x की वैल्यू देखिए 0 होती तो उसका आंसर इनफाइनाइट हो जाता, राइट. तो हमें बताना है 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा. ऑब्वियसली ये डिनोमिनेटर में अब कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर में चला जाएगा. तो दैट मीन्स x/1 कहें इसका रेसिप्रोकल या सिर्फ x कहें, बात एक ही है. तो इसलिए मैं यहाँ पे x लिख रही हूँ. Let's do fifth part now. Fifth part is the product of two rational number is always दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट. देखिए अगर कोई भी दो रैशनल नंबर ले लेते हैं, इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? देखिए 2 4 8 अपॉन 3 5 15. देखिए फिफ्थ पार्ट के लिए ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर ही है. दो रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा? हमेशा रैशनल नंबर ही होगा, रैशनल नंबर ही होगा, राइट. लेट्स डू लास्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट नाउ. सिक्स्थ पार्ट इज
the reciprocal of a positive rational number is, रेसिप्रोकल पॉजिटिव रैशनल नंबर का, पॉजिटिव देखिए ऊपर वाला ही ले लेते हैं, 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2 ही होगा। प्लस का नंबर है तो प्लस का प्लस ही रहेगा, लेकिन यहाँ जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। किस केस में वैल्यू, रेसिप्रोकल में। तो द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव रैशनल नंबर भी लिख सकते हैं या पॉजिटिव, राइट। दिस इज आवर आंसर।